मेरे बच्चे, वो तुमसे नाराज़ है, पर तुम भी उससे बहुत नाराज़ हो मेरे बच्चे। उसने अपनी बातों से, अपने एक्शन से तुम्हें बहुत हर्ट किया है। अब तुम दोनों का एक होना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम दोनों साथ होगे ये नामुमकिन सा लगने लगा है तुम्हें। इतना लड़ाई झगड़ा, इतनी दूरियां आ गई हैं तुम दोनों के बीच, जो शायद कभी कम नहीं होंगी। उसने बहुत जहर उगला है तुम्हारे लिए। वो जब भी तुमसे बात करता है तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोलता है। अब उसके शब्द चुभने लगे हैं तुम्हें। इतनी कड़वाहट हो गई है उसके दिल में तुम्हारे लिए कि वो जब भी आता है तुम्हारे जीवन में तूफान लेकर आता है, और हर बार वो तूफान तुम्हारे जीवन को उजाड़ देता है मेरे बच्चे। उसके दूर जाने से ज़्यादा दुख तो तुम्हें उसकी बातों से होता है। उसके शब्द तुम्हारे दिल में खंजर का काम करते हैं। इतना गंदा बोलता है वो तुम्हें। जो बातें तुम दुश्मन के लिए भी नहीं सोच सकते, जो तुमने कभी किसी के साथ नहीं किया, उन बातों का दोष लगा दिया उसने तुम पर। एक बार को तो तुम्हारा भी खुद पर से यकीन उठ गया था मेरे बच्चे। वो अपने मन में बिना बात की जलन पाल बैठा है, खुद कहानी बना बैठा है, और वो उसी झूठी कहानी को यकीन मानकर तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है। लोगों की बातों पर यकीन करके वो तुमसे नफरत करने लगा, पर वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, खुद को भी उतना ही प्रताड़ित कर रहा है मेरे बच्चे। खुद को भी उतनी ही तकलीफ दे रहा है। उसमें अभी भी उतना ही घमंड है। अफसोस तो उसे हो ही नहीं रहा कि उसने तुम्हारा कितना दिल दुखाया, कितना रुलाया है उसने तुम्हें। उसके शब्दों ने, उसके एक्शंस ने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया, तुम्हें बर्बाद कर दिया, पर उसके मन में कोई मलाल नहीं है। तुम्हारा अपमान करके उसे शांति मिलती है, और वो सिर्फ तुम्हारे सामने ही अपना ये रूप दिखाता है। दुनिया की नज़रों में तो वो संत है। 24 घंटे इतना दिखावा करता है वो। अगर तुम किसी से उसकी सच्चाई बताने भी जाओ तो लोग तुम्हें ही झूठा बना देंगे मेरे बच्चे। इतना बड़ा ढोंगी हो गया है वो, पर वो हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले तो उसके अंदर दिखावा था ही नहीं। बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति था वो। कोई छल कपट नहीं आता था उसे। अपने काम से मतलब रखने वाला था। तुम्हारी बात सुनता था, तुमसे सलाह लेता था। उसे सच्चे दिल से तुम्हारी फिक्र थी मेरे बच्चे। पर वो ऐसे लोगों की संगति में आ गया, कुछ ऐसे लोगों के साथ बात होने लगी उसकी, जिन लोगों ने उसकी आत्मा को ही मार दिया हो जैसे। अब उसे देखकर तुम्हें ऐसा लगता है जैसे वो इंसान ही नहीं है। धीरे धीरे वो उन लोग जैसा ही बनता चला गया मेरे बच्चे। तुम्हें अफसोस है कि तुमने उसे शुरुआत में क्यों नहीं रोक लिया। अगर तुमने कोई कदम उठाया होता तो आज ये सब ना हो रहा होता। पर अभी जो लोग उसके जीवन में हैं वो कार्मिक है मेरे बच्चे। उसके किसी जन्म के पाप हैं जिसकी सज़ा उन लोगों के रूप में मिल रही है उसे। वो उन लोगों के इन्फ्लुएंस में, बहकावे में आकर अपना सब कुछ खराब करता जा रहा है। और जब उसे इस बात का रियलाइजेशन होगा कि वो तुम्हारे साथ तो छोड़ो, खुद के साथ कितना बुरा कर रहा था, जब वो अपनी आत्मा को ढूंढेगा, तब उसे अपनी याद आएगी, उस पुराने व्यक्ति की याद आएगी जो इंसान था, जो कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देता था। पर वो हैवान बन गया है मेरे बच्चे, और वो खुद से नज़रें नहीं मिला पाएगा। उस दिन वो रेंगता हुआ, गिरता पड़ता हुआ तुम्हारे पास वापस आएगा, तुमसे माफ़ी मांगेगा, तुमसे खुद को हील करने की विनती करेगा। जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, वो जी नहीं पाएगा मेरे बच्चे। और उस मुसीबत में उसे सिर्फ तुम दिखोगे। वो तुम्हारा हाथ थामने, तुमसे माफ़ी मांगने ज़रूर आएगा। और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है मेरे बच्चे, जब उसका सर तुम्हारे सामने झुका होगा और वो अपने बोले हर शब्द की माफ़ी मांगेगा। ओम नमः शिवाय।